नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक पौधे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और हर घर में लगभग ऑलमोस्ट पाया जाएगा। ये बगीचे में भी लगाते हैं लोग, जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं टेरेस गार्डन में भी रखते हैं। मगर जब भी शमी का पौधा आप घर में लगाएं या लाएं तो 3-4 चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखें। ऐसे बहुत सी वीडियोस बने होंगे यूट्यूब पे, मगर आप इस पे जिन टॉपिक पे 5-6 पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, इनका बहुत विशेष ध्यान रखें। अगर इस पौधे की केयर आपने अच्छे से नहीं करी, सही तरीके से इसको नहीं रखा घर में, तो वास्तु दोष तो होगा ही होगा। और प्लस आप शमी का पौधा इसलिए लगाते हैं कि हमको फ़ायदा मिले, हम बीमार दुखी ना हो, धन की हानि ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसको गलत तरीके से केयर किया है या गलत दिशा में रखा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बारे में, ये शमी का जो पौधा है शनि देवता से संबंधित होता है। इसको लगाना कब चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, कोशिश करें कि साल में जब विजयदशमी होती है, दशहरे का दिन होता है, उस दशहरे के दिन इस पौधे को घर पे लेके आएँ और ₹1 का सिक्का और सुपारी के साथ इसको पौधे को लगाएँ गमले में। गमले का साइज़ नॉर्मल 12 बाई 12 से ऊपर होना चाहिए। बहुत बड़ा पौधा नहीं होता है, ये गमले में लगा रहे हैं, छोटा पौधा होता है। मगर जहाँ भी घर की छत पे जहाँ भी रखें, अब मेन प्रश्न उठता है दिशा क्या होनी चाहिए? उसकी दिशा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप घर के बाहर बिल्कुल रख रहे हैं, कोशिश करें तो उसको घर के बाहर ही पौधे को लगाएँ। अगर घर के बाहर जगह नहीं है, आप फ्लैट पे रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप बालकनी पे भी अगर पौधे को रख रहे हैं, घर की छत पे रख रहे हैं, तो वो दिशा दक्षिण होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में ही इसको रखें। दिशा का वास्तु दोष बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पौधा जितना ही ज़्यादा हमारा जो है धर्म कर्म से जुड़ा है, तो उतना ही ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। और आप देख रहे हैं, हमने इसको 12 के गमले में रखा है। छोटे छोटे स्टोन्स, ब्लैक और वाइट स्टोन ही इसके पास रखें। स्टोन्स का कलर हमारा सिर्फ ब्लैक और वाइट ही होना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, शनि देवता की हमने छोटी सी एक प्रतिमा यहाँ गमले पे स्थापित कर रखी है। हर शनिवार को आप दीपक भी जलाएं इसके नीचे, और दीपक जलाने के बाद इसको जो है गंगा जल से थोड़ा सा 4-5 बूंद गंगा जल किसी भी एक लोटे में पानी में डाल दीजिए और उसको मिक्स करके लोटे से इसको, इसकी शिला को धुल दीजिए। तो बस इन 4 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको साफ़ सफाई रखनी है। आपको हर सोमवार को, अगर आप, क्योंकि ये शंकर भगवान से भी संबंधित पौधा है, तो सोमवार को भी इसमें आप जल चढ़ा सकते हैं और शनिवार को आप दीपक जला सकते हैं। सोमवार को आपको दीपक नहीं जलाना है, आपको शनिवार को ही दीपक जलाना है। जल चढ़ाने का समय दोनों शनिवार सोमवार दोनों हो सकता है। आप जब भी आए नहा धो के ही इस पौधे को छुएं। जब आप गंदे हों, नहाए ना हों अगर, तो बिल्कुल इस पौधे को बिल्कुल मत छुएं। और कोशिश करें कि इस पौधे में सिर्फ ऑर्गेनिक खाद के नाम पे आप सिर्फ गोबर की खाद का इस्तेमाल करें और किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आम पौधा नहीं है। ये पौधा हमारा धर्म कर्म से जुड़ा हुआ पौधा है, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। बोन मिल्स या मिक्सचर कभी भी इस पौधे में मत डालें। अगर आपने ज़रा भी ये गलती करी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पौधे का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके घर में कोई बीमारी है और कोई इंसान बीमार है और लगातार बीमार है, तो आप इलाज तो डॉक्टर से कराएं, मगर साथ साथ अगर आप इस पौधे को लेके आए हैं, अच्छे से नहा धो के इस पौधे को गमले में लगाएं और दक्षिण दिशा में रखें। लगाते समय सुपारी ₹1 का सिक्का ज़रूर दबा दें मिट्टी में। और इसके बाद इसको हर शनिवार को दीपक जलाएं, सोमवार को जो है गंगा जल से इसकी प्रतिमा को और इसमें पानी डालें। तो पानी डालने का भी तरीका है कि हर इसको दूसरे दिन पानी डालना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए पौधा। 1 इंच मिट्टी अगर हमारे अंदर तक की ड्राई हो गई है तो पानी ज़रूर डाल दें, क्योंकि ये पौधा हमारा बहुत ज़्यादा वास्तु दोष को दूर करता है। धन की वर्षा इस पौधे से नहीं होती है, ये एक मिथ है। मगर ये पौधा जो है, जैसे शनि देवता की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, उनके प्रकोप से इस पौधे की अगर आप पूजा लगातार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बीमारी, अगर कोई बीमारी है घर में लगातार बनी हुई है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इस पौधे की अगर कोई भी पूजा कर रहा है और सिर्फ जल चढ़ा रहा है, दीपक जला रहा है, और दीपक जो भी जलाएं आप घी के दीपक से मत जलाएं, सरसों का तेल होना चाहिए, क्योंकि शनि देवता को सरसों का तेल बहुत पसंद है। तो सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं
और किसी चीज़ का और किसी तेल का या डालडे का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। सरसों का तेल शुद्ध होता है, घी गलत तरीके से बनता है, मिक्स घी आता है उसमें। तो कोशिश करें कि इसमें आप जो है जब भी इसकी आप पूजा कर रहे हैं, फूल माला इस पे नहीं चढ़ानी चाहिए कभी भी, ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। इस पे फूल माला जो जैसे आप मंदिरों पर चढ़ाते हैं तो फूल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। इस पे सिर्फ़ सरसों के दीपक का इस्तेमाल करें, उसको जलाएँ, वो भी शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो गया हो या होने वाला हो। तो इन सब 3-4 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें। और ये शंकर भगवान को बहुत पसंद पौधा है। शंकर भगवान और शनि देवता से संबंधित है, क्योंकि ये हम लोग के आराध्य हैं, हम लोग के ईश्वर हैं। तो आप हर हिंदू धर्म में, हर हिंदू इस पौधे को अच्छे से अपने घर पे लगाएँ। आप ये देख रहे हैं मेरे पास 5 साल ये पुराना पौधा है, इसकी थिकनेस देख रहे हैं, इसका तना काफ़ी मोटा हो गया है। तो हम इसको हर 3 महीने में गोबर की खाद 1 मुट्ठी डाल देते हैं, मिट्टी खोद के दबा देते हैं, फिर वो अपना काम करती रहती है। तो दोस्तों, अब जब भी इस पौधे को आप घर पे लेके आ रहे हैं, तो बस इसका विशेष ध्यान रखें कि इस पौधे में खाली जो है साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें, दिशा का ध्यान रखें। बस इतना ही आपको करना है और किस दिन इसकी पूजा करनी है, बस उसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये पौधा अभी आप हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, घर की छत पे हैं। ये छोटे-छोटे स्टोन्स हमारे घर बन रहा था, तो मोरंग में जो स्टोन्स निकलते हैं उसको हमने कलेक्ट कर लिया था और उन्हीं को हमने किनारे-किनारे लगा रखा है, देखने में अच्छा लगता है। और गर्मियों में इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट इसकी नहीं जाती है, मिट्टी ड्राई नहीं होती है हमारी, धूप से बचाता है। इसको फुल सनलाइट पसंद है, इसकी फ्लावरिंग भी होती है, साल में 1 बार इसमें फूल भी आता है शमी के पौधे पे। तो आप जब भी फूल आए, इस फूल को जो है आप शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ। तो दोस्तों, हम लोग आज ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम अनूप टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। इसी तरीके की